बहुत पुरानी बात है। शमाली हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव बीलाबोर में लोग सादगी से जिंदगी गुजारा करते थे। गांव के आसपास घना जंगल, एक पुराना कनवा और दरख्तों की छांव थी। मगर इन सब के बीच एक खौफ हमेशा मौजूद था, चड़ील का साया। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले चंदा नामी एक औरत इसी गांव में रहती थी। वो नेक दिल थी, मगर थोड़ी अलग। अकेली रहती, जंगलों में घूमती और कुछ ऐसी बातें करती जो आम लोग न समझ पाते। जब गांव पर कहत आया और बच्चे बीमार होने लगे तो सब ने इल्जाम चंदा पर लगा दिया। उसे चड़ील कहकर इसी पुराने कनवे में फेंक दिया गया। इस दिन के बाद हर अमावस की रात को कनवे से रोने की आवाजें आती। गांव में जानवर मरने लगे, बच्चे डर के मारे सोने से घबराते। कहते थे चड़ील की रूह अब भी कनवे में कैद है और बदला लेने आई है। एक दिन एक नौजवान लड़का आमान ने फैसला किया कि वो सच्चाई मालूम करेगा। उसने अमावस की रात कनवे का रख किया। आमान ने हाथ में जलती हुई मुशाल पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता पुराने कनवे की तरफ बढ़ा। कनवे के पास पहुंचा, ठंडी लहर सी उसके जिस्म से टकराई। अचानक मुशाल की लो कमजोर होने लगी और कनवे से रोने की आवाज आई, दर्द भरी वीरान, जैसे कोई बरसों से कैद हो। कौन हो तुम? आमान ने लरजती आवाज में पूछा। एक साया सा कनवे के पानी से निकलकर हुआ में उभरा। लंबे बाल, खून की तरह सरख आंखें, मगर चेहरा गुस्से से नहीं, दुख से भरपूर था। मैं चंदा हूँ, आवाज आई। मैं चड़ील नहीं थी, मैं सिर्फ अलग थी, मगर गांव ने मुझे मार दिया। आमान ने हिम्मत करके तावीज निकाला और कहा, अगर तुम वाकई बदला नहीं, इंसाफ चाहती हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। चंदा की रूह कुछ लम्हों के लिए खामोश रही, फिर बोली, मेरे साथ जो हुआ वो गलत था। मेरे जिस्म को बगैर कफन बना आखिरी रसूमात के फेंका गया। मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मेरा जनाजा इज्जत से न उठाया जाए। आमान ने अगले दिन पूरे गांव को जमा किया, सबको चंदा की सच्चाई बताई। कुछ ने इनकार किया, कुछ ने शर्मिंदगी में सर झुका लिया, लेकिन आखिरकार सब ने मिलकर इसकी बाकियात निकाली और पूरी इज्जत से जनाजा पढ़ा, दफन किया। इसी रात आखिरी बार कनवे से रोशनी निकली, चांदनी जैसी, और फिर कभी कोई साया, कोई रोना, कोई आहट न आई। बीलाबोर वापस सुकून का गांव बन गया और आमान एक हीरो बन गया, जिसने एक चड़ील को इज्जत लौटाकर इंसानियत की मिसाल कायम की।